सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी, दी पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल। आज मैं कक्षा 2 के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण के पाठ 3 मात्राएं की पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। पाठ 3 मात्राएं, पृष्ठ संख्या 19। जैसा कि बच्चों पिछले पाठ में आपने वर्ण, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण का अध्ययन किया था, तो उसी से जुड़ा हुआ है मात्रा, जो व्यंजन के साथ लगता है। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मात्रा प्रत्येक व्यंजन के आगे, पीछे, बीच में, ऊपर और नीचे लगाई जाती है। जैसा कि बच्चों पृष्ठ संख्या 19 में आप ध्यान से देखिए। तितली, तितली में त वर्ण के आगे ई की मात्रा लगी हुई है। उसी तरह कोयल, कोयल में क में औ की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह प्रत्येक स्वरों को लिखने के लिए चिन्ह जो निर्धारित होते हैं उन्हें मात्राएं कहते हैं। जैसा कि बच्चों आपने अभी समझा कि मात्रा किसे कहते हैं, अब आगे हम समझेंगे कि मात्रा और वर्णों के साथ मात्रा लगाने की विधियां, कि वर्णों के साथ मात्रा कैसे लगाई जाती है, यह सीखना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला हम लोग समझेंगे अ और आ की मात्रा। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, यह प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा होता है और अरहित व्यंजन को लिखने के लिए इसे हलंत के साथ लिखा जाता है, लेकिन इसे स्पष्ट उच्चारित हम नहीं कर सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों पृष्ठ संख्या जिस प्रकार 20 में आप देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 20 में हम देख सकते हैं कि अयुक्त व्यंजन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क हलंत अ, क, च हलंत अ, च, ट हलंत अ, ट। उसी प्रकार हम कुछ वर्णों के मेल से शब्द बना सकते हैं। पृष्ठ संख्या 20 में कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं कि क जोड़ म जोड़ ल, इन 3 वर्णों के मेल से कमल शब्द बना। उसी तरह हम दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। शलगम, शलगम में श जोड़ ल जोड़ ग जोड़ म, इन 4 वर्णों के मेल से शलगम शब्द बना। इससे जैसा कि बच्चों आपने अभी अ स्वर की मात्रा को पढ़ा। क हलंत अ, यह प्रत्येक वर्ण के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे आ स्वर की मात्रा। आ स्वर की मात्रा प्रत्येक वर्ण के बाद आती है। जिस प्रकार आप कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। आ स्वर की मात्रा का उदाहरण बच्चों आप पृष्ठ संख्या 20 में देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ उदाहरण दिया गया है पालक। प जोड़ आ की मात्रा जोड़ ल जोड़ क, इन 3 वर्णों के मेल से पालक शब्द बना है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि प वर्ण के बाद ही आ की मात्रा आई है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे अनार, अनार अ जोड़ न जोड़ आ की मात्रा जोड़ र, अनार, इन 3 वर्णों के मेल से अनार शब्द बना। आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि
अ, न और न के बाद ही आ की मात्रा आई है। इस प्रकार बच्चों आप समझ सकते हैं कि आ सदैव वर्ण के बाद ही लगाया जाता है। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा आ की मात्रा, आपने समझा कि आ की मात्रा प्रत्येक वर्ण के बाद ही लगती है। उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। ई की मात्रा प्रत्येक वर्ण के पहले लगती है। उसी प्रकार हम कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी हम ई की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे ई की मात्रा का उदाहरण बच्चों हम पृष्ठ संख्या 20 में देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे ई स्वर की मात्रा। पृष्ठ संख्या 20, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों ई स्वर की मात्रा। यह किसी भी वर्ण से पहले लगती है। इसे हम कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं किताब, यहाँ वर्ण के यह पहले लगती है। क जोड़ ई की मात्रा जोड़ त जोड़ आ की मात्रा जोड़ ब किताब। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं हिरन। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ह के पहले ही ई की मात्रा लगी हुई है। ह जोड़ ई की मात्रा जोड़ र जोड़ न, उसी वर्णों के मेल से हिरन शब्द बना। ह वर्ण के आगे ई की मात्रा लगी हुई है, क वर्ण के आगे भी ई की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार से आप समझेंगे कि ई स्वर की मात्रा प्रत्येक वर्ण के आगे ही लगती है। बच्चों आपने पढ़ा कि ई की मात्रा प्रत्येक वर्ण के आगे लगती है। तो अब हम पढ़ेंगे ई स्वर की मात्रा। तो ई स्वर की मात्रा प्रत्येक वर्ण के बाद ही लगती है। इसे हम कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से ही देखेंगे। बच्चों अब हम ई की मात्रा को पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 21 में ई की मात्रा है। कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से ई की मात्रा देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ई की मात्रा, इसका प्रयोग हमेशा वर्ण के बाद ही किया जाता है। पृष्ठ संख्या 21 में चीता, च जोड़ ई की मात्रा जोड़ त आ की मात्रा चीता। यहाँ आप देख सकते हैं कि च वर्ण के बाद ही ई की मात्रा दी गई है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मकड़ी, मकड़ी म जोड़ क जोड़ ड़ जोड़ ई मकड़ी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ड़ के बाद ही ई की मात्रा लगाई गई है। तो प्यारे बच्चों, तो अब इससे समझ में आता है कि ई वर्ण का प्रयोग या ई मात्रा का प्रयोग हमेशा वर्ण के बाद ही किया जाता है। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि ई वर्ण का ई मात्रा का प्रयोग प्रत्येक वर्ण के बाद ही किया जाता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे ऊ और ऊ की मात्रा। ऊ की वर्ण की मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे ही की जाती है। इसका प्रयोग हम कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से आपकी पुस्तक में देखेंगे। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 21, यहाँ आप कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ऊ की मात्रा प्रत्येक वर्ण के नीचे ही लगती है। जैसे गुलाब, यहाँ आप देख सकते हैं कि ग जोड़ ऊ की मात्रा जोड़ ला जोड़ ब गुलाब। यहाँ ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे ही आई है। इसे कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तुलसी, ता जोड़ ऊ की मात्रा जोड़ ला जोड़ सी तुलसी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ता वर्ण के नीचे ही
ऊ की मात्रा लगाई गई है। उसी प्रकार हम ऊ स्वर को भी इस मात्रा से चिन्हित करते हैं। इसे भी प्रत्येक वर्ण के नीचे लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 में आप यहाँ देख सकते हैं कि सूरज, सूरज में स जोड़ ऊ की मात्रा जोड़ र जोड़ ज, सूरज। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे ही लगाई गई है। उसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि भालू, भा जोड़ ल जोड़ ऊ की मात्रा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ल वर्ण के नीचे ही ऊ की मात्रा लगाई गई है। इसी प्रकार बच्चों, आप समझ गए होंगे कि ऊ की मात्रा हमेशा वर्ण के नीचे ही लगाई जाती है। जैसा कि बच्चों आपने समझा कि ई की मात्रा वर्ण के बाद ही लगाई जाती है और ऊ की मात्रा प्रत्येक वर्ण के नीचे ही लगाई जाती है। अब हम समझेंगे री की मात्रा। री की मात्रा भी प्रत्येक वर्ण के नीचे ही लगाई जाती है। तो बच्चों, इसे भी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। बच्चों, पृष्ठ संख्या 22 में आप ध्यान देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि री की मात्रा, री की मात्रा यह है जिसे प्रत्येक वर्ण के नीचे ही लिखा जाता है। इसे अब कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। आपने देखा होगा कि वृक्ष, वृक्ष व जोड़ री की मात्रा जोड़ छ। यहाँ आप समझेंगे कि री की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगाई गई है। उसी प्रकार कृषक, क जोड़ री की मात्रा जोड़ श जोड़ क, कृषक। कृषक के नीचे भी आप देखेंगे कि री की मात्रा लगाई गई है। इस प्रकार बच्चे, आप समझेंगे कि री की मात्रा वर्ण के नीचे ही लगाई जाती है। बच्चों, हमने पढ़ा कि री की मात्रा वर्ण के नीचे ही लगाई जाती है। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे ए और ए की मात्रा। ए और ए की मात्रा प्रत्येक वर्ण के ऊपर ही लगाई जाती है, जिसे हम कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। पृष्ठ संख्या 22 आप यहाँ देख सकते हैं कि ए स्वर की मात्रा, ए स्वर की मात्रा जिसका प्रयोग सदैव वर्ण के ऊपर किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेब, स जोड़ ए की मात्रा जोड़ ब। यहाँ आप देख सकते हैं कि स वर्ण के ऊपर ही ए की मात्रा लगाई गई है। उसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे कि शेर, श जोड़ ए की मात्रा जोड़ र। यहाँ भी आप देखेंगे कि श वर्ण के ऊपर ही ए की मात्रा लगाई गई है। तो बच्चों, आप समझेंगे कि ए की मात्रा प्रत्येक वर्ण के ऊपर ही लगाई जाती है। उसी प्रकार ए स्वर की मात्रा, इसे भी प्रत्येक वर्ण के ऊपर ही लिखा जाता है। जैसे पृष्ठ संख्या 22, इसमें हम ए की मात्रा का उदाहरण देख सकते हैं कि मैना, म जोड़ ए की मात्रा जोड़ न जोड़ आ की मात्रा मैना। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि म वर्ण के ऊपर ही ए की मात्रा दी हुई है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण थैला, थ जोड़ ए की मात्रा जोड़ ला। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि थ के ऊपर ही ए की मात्रा लगाई गई है। इस प्रकार बच्चों, आप समझेंगे कि ए की मात्रा हमेशा वर्ण के ऊपर ही लगाई जाती है। जैसा कि बच्चों आपने अभी पढ़ा
अब हम पढ़ेंगे अ और अ की मात्रा। अ की मात्रा प्रत्येक वर्ण के बाद ही लगाई जाती है। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बच्चों, आप पृष्ठ संख्या 23 में देख सकते हैं अ और अ की मात्रा। अ की मात्रा भी प्रत्येक वर्ण के बाद लगती है। अ की मात्रा यहाँ आप देख सकते हैं कि डोली, ड जोड़ ओ की मात्रा जोड़ ली, डोली। यहाँ आप देख सकते हैं कि ड वर्ण के बाद ही ओ की मात्रा आई है। उसी प्रकार टोपी, ट जोड़ ओ की मात्रा जोड़ पी, टोपी। यहाँ भी बच्चों आप देख सकते हैं कि ट वर्ण के बाद ही ओ की मात्रा आई है। अ स्वर की मात्रा इसे भी वर्ण के बाद ही लगाई जाती है। जैसे खिलौना, खी जोड़ ल जोड़ अ की मात्रा जोड़ ना, खिलौना। यहाँ आप देख सकते हैं कि ल वर्ण के बाद ही अ की मात्रा लगाई गई है। उसी प्रकार बच्चों नौका, न जोड़ अ की मात्रा जोड़ का, नौका। यहाँ बच्चों यहाँ देखिए कि न वर्ण के बाद ही अ की मात्रा आई है। बच्चों आपने पढ़ा अ और अ की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे अंग और अ का प्रयोग। अंग और अ का प्रयोग भी वर्ण के बाद किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अंग का प्रयोग प्रत्येक वर्ण के ऊपर किया जाता है। जैसे कि बच्चों आप जब हंस लिखोगे तो ह के ऊपर ही अंग का प्रयोग किया जाता है, जिसे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने कहा कि अंग का अयोगवाह को हमेशा वर्ण के ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे हंस, ह जोड़ अयोगवाह जोड़ श, हंस। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि ह वर्ण के ऊपर ही अंग अयोगवाह को एक बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। उसी प्रकार कंगन, क जोड़ अयोगवाह की मात्रा जोड़ ग जोड़ न, कंगन। यहाँ भी बच्चों आप देख सकते हैं कि क वर्ण के ऊपर एक बिंदु के रूप में अयोगवाह को दर्शाया जाता है। बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 24 में देख सकते हैं कि विसर्ग को अंग को विसर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। इसे विसर्ग कहते हैं। इसकी ध्वनि ह की तरह ही होती है। इसे कुछ वर्णों के बाद ही जोड़ा जाता है। जैसे प्रायः, अतः। यहाँ आप देखेंगे कि प्रायः का उच्चारण करते हुए ह अंत में आता है। उसी प्रकार अतः का उच्चारण करने पर भी ह अंत में उच्चारण होता है। उसी प्रकार बच्चों हम पृष्ठ संख्या 24 में देख सकते हैं कि र में उ और उ का प्रयोग दर्शाया गया है। र में उ तथा उ की मात्रा वर्ण के बीच में लगाई जाती है। र में उ मात्रा को जोड़ने पर बनता है रू। जैसे आप लिखते हैं कि रुपया, र जोड़ उ की मात्रा जोड़ प जोड़ या, रुपया। उसी प्रकार गुरु, ग जोड़ उ की मात्रा जोड़ र जोड़ उ की मात्रा, इन शब्दों के मेल से गुरु शब्द बना। उसी प्रकार हम उदाहरण देख सकते हैं कि घुंघरू, घू जोड़ घ जोड़ र जोड़ उ की मात्रा, घुंघरू। अमरूद, अ जोड़ म जोड़ र जोड़ उ की मात्रा जोड़ द,
इन शब्दों के मेल से अमरूद शब्द बना। जैसा कि बच्चों आपने पूरे पाठ में समझा कि मात्रा को वर्ण के साथ कैसे लगाया जाता है, तो हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। अ की स्वयं की कोई मात्रा नहीं होती है और इसे प्रत्येक व्यंजन के साथ लगाया जाता है और अरहित व्यंजन पर इसे हलंत के साथ लिखा जाता है। उसी प्रकार आ स्वर की मात्रा प्रत्येक वर्ण के बाद ही लगती है। उसी प्रकार ए स्वर की मात्रा प्रत्येक वर्ण के ऊपर ही लगती है। री की मात्रा प्रत्येक वर्ण के नीचे लगती है। ई की मात्रा प्रत्येक वर्ण के पहले और बाद में लगती है। ऊ और ऊ की मात्रा प्रत्येक वर्ण के नीचे ही लगती है। र में ऊ का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है, जिससे हम देखेंगे कि एक शब्द रुपया बनता है और देखेंगे दूसरा शब्द अमरूद बनता है। आशा है कि बच्चों आपको पाठ 3 मात्राएं समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।